नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, क्या म्यूचुअल फंड का पैसा कभी चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, कोई ले सकता है? जैसे मोबाइल, ईमेल सब कुछ चला गया तो ले सकता है। तो यहाँ देखते हैं, मोबाइल भी आपका हैक हो गया, ईमेल भी हैक हो गया, ऐसा हो जाता है, हैक हो गया, ओटीपी से हैक हो गया। अब मान लो सब कुछ उसके पास है, तो वो रिडीम करेंगे, रिडीम ही करेंगे और क्या करेंगे? रिडीम करेंगे तो पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट भी आपका सारा कुछ उसके पास है, आईडी, पासवर्ड, एटीएम सब कुछ हैक करके रखा है बैंक भी, तो उसके पास पैसा चला जाएगा। portfolio डिटेल्स उसके पास है और बैंक चेंज कर ले, बैंक चेंज कर ले और रिडीम करे, रिटर्न रिक्वेस्ट दे दे या ऑनलाइन कर ले, आईडी पासवर्ड है उनके पास सिर्फ, उसके बाद वो रिडीम कर ले तो अकाउंट में आ जाएगा। बैंक चेंज कर ले तो बैंक कैसे चेंज होगा? एक तो ऑनलाइन अब होता है बैंक चेंज, तो ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आधार वेरिफिकेशन से सब कुछ होता है, तो उनका आधार से तो आपका नाम का मैच होगा नहीं या पैन से मैच होगा नहीं, तो अकाउंट खुलेगा नहीं, तो होगा नहीं। पहले ऐसा होता था। ऑफलाइन केस में नेम सेम हो जाना चाहिए, जैसे मेरा राजू चौधरी नाम है, सेम नाम से बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? तो आधार भी सेम बना लिया, पैन कार्ड भी सेम बना लिया और ऑफलाइन अकाउंट खोल लिया। लेकिन अभी अकाउंट भी ऑफलाइन खुलता नहीं, ऑनलाइन खुलता है, सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, तो ये ऑफलाइन से भी खोल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा एक केस पीछे देखा गया था 8-10 साल पहले कि अकाउंट खोल लिया, फिजिकल सब कुछ लगता था, कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता नहीं था, तो अकाउंट खोल लिया राजू चौधरी के नाम से, पैन कार्ड भी बना लिया, आधार कार्ड भी बना लिया और एएमसी में जाकर रिटर्न रिक्वेस्ट दे करके बैंक चेंज करवा लिया। बैंक चेंज हो गया और फिर रिडेम्पशन का भी रिक्वेस्ट दे दिया, तो पैसा नए अकाउंट में आएगा। लेकिन इस तरह का चालबाजी भी अब नहीं हो सकता है क्योंकि अकाउंट ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ खुलता है। तो ये कहना कि मेरा मोबाइल, ईमेल आईडी सब हैक हो गया, पैसा अकाउंट में ही आएगा, वो अकाउंट आपको सुरक्षित रखना है। वो अकाउंट भी हैक हो गया तो पैसा कहीं और चला जाएगा। यहाँ जो हैक बोलते हैं ना, हैक कर लिया, साइबर अटैक हो गया, वो सब कुछ कराने वाला एक है, सबका मालिक एक, जिसको मैं मोगेम्बो बोलता हूँ ना, 7 समंदर पार, वो ये है। वो इस तरह का डाटा जो है ना, सारा इनके पास है। हम जो 140 करोड़ लोग हैं ना, जो आधार हमेशा अपडेट करते रहते हैं, आंख का पुतली अपडेट करते रहते हैं, चेहरा अपडेट करते रहते हैं, जितना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है गांव में, शहर में, जहां भी है, वो सीसीटीवी कैमरा ऐसे फोटो खींचता है और यहाँ जाता है। पिक्चर देखे हो ना, वो एक पिक्चर था ना, टाइगर जिंदा है, सलमान खान लंदन में होते हैं, वहां एक सीसीटीवी कैमरा ऐसे फोटो दिखता है और दिल्ली में ट्रैक हो जाता है। उसी तरह से हम कहीं भी हों इनको ट्रैक हो सकते हैं। और हमें अगर ऊपर भेजना हो तो एक ड्रोन ऐसे नाचता हुआ आएगा हमारे मोबाइल को लोकेशन लेते हुए, हमारे आंखों को देखते हुए, और 3 ग्राम का बुलेट यहाँ लगेगा खट। ये सारा डाटा इसके पास है। तो ये जब अगर चाह ले तो पैसा कहीं भी जा सकता है क्योंकि सारा कुछ उसने बनाया है। बाकी इसके अलावा कोई चाह के भी ना आपके म्यूचुअल फंड को कुछ नहीं कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अगली बार जब ये आंख, अंगूठा ये सब अपडेट करोगे ना, अपडेट नहीं लेगा तो बोलना कि हम ये नहीं देंगे, ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि सारा डाटा इसके पास है, सर्वर हमारे पास है ही नहीं। क्वेश्चन पूछो, आएगा आंसर। अब मैं यहाँ पे एक जूस के बारे में बताऊंगा जो मैं पिछले 7-8 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इससे फर्क ये आया है मेरी जिंदगी में कि मैं जो 9 बजे उठता था ना, 9 बजे इसलिए नहीं उठता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया तो 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, ऐसा शरीर लेजी था, एनर्जी लेवल लो था, तो ऐसा होता था। जब से ये जूस पीना शुरू किया हूँ, नॉर्मली 6 बजे उठ रहा हूँ और एक दिन 4:30 बजे उठा था और बीच में सोया नहीं, रात तक 9 बजे तक। और बीच में मेरा एक आदत ये भी था कि 2 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा 3 घंटा ये सोना भी है, दोपहर में भी सोना है। तो वो नींद ही नहीं आ रही है, ये जूस पीने से एनर्जी लेवल एकदम हाई पे है। तो इस जूस के बारे में जो डिटेल में वीडियो है ना, आपको इस चैनल फेसबुक पे मिलेगा, जाके यहाँ पे आज अपडेट हो जाएगा। इस चैनल पे आपको जाना है और काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज भी है इसमें, देख सकते हैं। मेरा वीडियो जो स्पेशली जूस के बारे में बताऊंगा, एक ब्रह्मास्त्र हाथ में आया है मोगेम्बो के एजेंटों से बचने के लिए, इस तरह का आपको डिटेल में आएगा कि इतने सारे चीज मिला करके मैं एक जूस बनाता हूं और इसको बनाने में मात्र 20 मिनट लगता है और एक गिलास का कॉस्ट मात्र 20 रुपया आता है। तो मैं तो 4-5 गिलास पी लेता हूँ। जो नारियल पानी 80 रुपया 90 रुपया में मिल रहा है, उसको मैं बंद कर दिया हूँ, सिर्फ यही पी रहा हूँ। एक 9 बजे और एक 4 बजे शाम में, 2 बार 2-2 गिलास करके। जो हीरा लोग हैं ना, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझको मानते हैं, चाहते हैं, वो कल से ये शुरू कर दीजिए। मैं 22 आइटम मिला करके ये जूस बनाता हूँ।
आपको जो भी मिले, जितना भी मिले, 10, 12, 13, 15, जितना भी मिल जाए उतने को मिला करके मिक्सी में पीसना है, छानना है और जूस पीना है। डिटेल में ये मैं वीडियो इस चैनल पे डालूंगा, यहाँ आके देख लीजिएगा प्लीज। इस जूस को पीने से एनर्जी लेवल इतना हाई है कि जब मैं अगर 4:30 बजे उठ गया तो बाकी किसी को फिर सोने नहीं देता हूँ। एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से बेबी जी परेशान है कि किस लिए ये जूस जिंदगी में आया। पहले वाला जिंदगी ठीक था, 9 बजे सोते थे, कोई तंग नहीं होता था। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कमेंट्स को लेते हैं। पहला कमेंट है, राजू सर मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000। बेहतरीन फंड, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। 10% का टॉपअप भी है, इससे बेहतरीन पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है, कंटिन्यू कीजिए इसी में। दूसरा पोर्टफोलियो इस तरह से, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी डिफेंस फंड। लॉन्ग टर्म के लिए फंड कैसा है? एचडीएफसी डिफेंस फंड को चेंज करके एचडीएफसी 250 इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। मैं सेक्टोरियल फंड से मना करता हूं। बहुत लोग गाइड करते होंगे कि एक सेक्टोरियल फंड होना चाहिए, लेकिन मैं सेक्टोरियल फंड को मना करता हूं। आप अध्ययन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सेक्टर फंड अच्छा हुआ, स्मॉल कैप अच्छा हुआ, मिड कैप अच्छा हुआ, तो आपको पता चलेगा कि सेक्टर फंड से दूर ही रहना चाहिए। 1-2 साल में विड्रॉ करना हो तो लिक्विड फंड के बदले एफडी में क्यों रखना चाहिए? जब वो कोरोना का दौर था ना, जब गिरा था मार्केट, तो लिक्विड फंड, डेट फंड भी डाउन हुआ था। तो बेहतर है कि आप बैंक एफडी में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मार्केट जब ऊपर नीचे होता है ना, लिक्विड फंड, डेट फंड भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते हैं तो डेट फंड में भी हलचल देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि सेफर सेफेस्ट जितना आपको बनाना था आपने बना लिया, फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया, उसके बाद मैं रिडीम करके बैंक एफडी में रखने बोल रहा हूँ कि अपने उस गोल को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। मेरा एज 62 साल है, एफडी में 30 लाख रुपया है, क्या मुझे वहां से शिफ्ट करके एचडब्ल्यूपी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपकी जगह मैं होता तो वो 30 लाख रुपया मैं बैलेंस कैटेगरी में रखता, 10-10 लाख रुपया करके 3 फंड में। ये जो आपके पास पैसा है ना, इसको 6 से 10 महीने के अंदर 3 फंड में लगा दीजिए। उसके बाद वहां से आप एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। 30 लाख में 18,000 रुपया, 10 लाख पे 6,000, तो 18,000 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 30 लाख रुपया रखा, जैसे ही जमा हो गया, 6 महीना या 10 महीना के बाद पूरा जमा हो जाएगा, उसके अगले ही महीने से 18,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया एचडब्ल्यूपी, तो विड्रॉ किया 61,60,000। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 2016 से लेकर अब तक। आज बैलेंस बचा हुआ है 54,95,000। तो 10 साल ऐसे लिए, उसके बाद अगर ये पैसा बढ़ गया तो एचडब्ल्यूपी अमाउंट को फिर बढ़ा सकते हैं। जो अभी 18,000 ले रहे हैं वो 30,000 रुपये बाद में कर सकते हैं 10 साल के बाद। 12% का रिटर्न पिछले 10 साल में दिया है। दूसरा फंड है आईसीसी का, यहां से भी 18,000 रुपये पर मंथ लिया, यहाँ बैलेंस बचा हुआ है 78 लाख। तीसरा फंड है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ भी 61,60,000, 18,000 के रेट से एचडब्ल्यूपी करके लिया और बैलेंस बचा हुआ है 51 लाख। तो इस तरह से करके आप डाइवर्सिफाई करके 3 फंड में बैलेंस कैटेगरी में लगाएंगे और इमीडिएट अभी नहीं लगाएंगे। मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, वोलेटाइल है, तो आपको 6 से 10 महीना में वो सारा पैसा लगाना है और वहां से फिर एचडब्ल्यूपी 18,000 से शुरुआत करना है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा बढ़े, हर 5 साल में रिव्यू करते रहिए और एचडब्ल्यूपी अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। पीएलआई में 3,20,000 रुपया जमा हुआ, 4120 रुपया प्रीमियम जाता है। अभी सरेंडर करता हूं तो 1.5 लाख रुपया मिलता है। 1.5 लाख रुपया ले लीजिए और क्वेश्चन पूछते रहिए कि हरामखोर ये पैसा गया कहां? हमारा मूलधन भी नहीं मिल रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल हो गया मूलधन। अब नहीं बोलोगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने वाला है। बोलना है कि ये गया कहां। जाओ 4-5 लोग रोज बैठो वहां पे अंदर घुस करके और बताओ कहां गया। आने दो जिसको आना है, पूछो कि मेरा मूलधन कहां गया। नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके ये टाइट करता रहेगा। धीरे धीरे आपके अकाउंट से भी पैसा जाएगा। टोल जो चल रहा है 200, 300, 400, 500, 1000 तक चला जाएगा। इस तरह से टाइट धीरे धीरे करता ही चला जाएगा। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जैसे जैसे देख रहे हो 500, 1000 भी होगा। सिलेंडर का दाम 1000 हुआ है, वो 5000 भी होगा। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू किया तो नॉर्मली सिलेंडर मिलने लगा। नहीं तो सबको पाइप से कनेक्शन लेना था, वो पाइप कनेक्शन आधार से लिंक होगा। और ये ऐसा सारा कहानी यहाँ से जनरेट होता है और जितने भी एजेंट यहाँ भरे पड़े हैं वो एग्जीक्यूट करता है। तो बोलना शुरू कीजिए कि ये 3,20,000 में इतना ही क्यों मिलेगा। अभी तत्काल सरेंडर करके उस पैसे को स्मॉल कैप में लगा देंगे और जो प्रीमियम जा रहा है उसको भी स्मॉल कैप में लगा देंगे और जो प्रीमियम बचेगा उसको भी स्मॉल कैप में आप लगाते चले जाएंगे। लेकिन इसको क्वेश्चन पूछना जरूरी है। सर आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? इस एज में भी आपका बाल
ब्लैक लग रहा है। सच पूछिए तो मैं 10 साल से साबुन और शैम्पू जो मोगेम्बो बेचता है, कंपनी से आता है, उसको मैं यूज नहीं किया हूँ। साबुन भी नहीं, शैम्पू भी नहीं। क्या यूज किया हूँ तो ये घर में होममेड बना हुआ आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, सिकाकाई पाउडर, हिबिस्कस, मुल्तानी मिट्टी, भृंगराज पाउडर। ये इतना आपको देखने में लगता है, आप पंसारी की दुकान में जाओ, एक बार में सब कुछ मिला करके दे देंगे। पाउडर मिल गया, उसके बाद सप्ताह में या 2 दिन आप मिला करके उसको एज ए शैम्पू यूज कीजिए। डिटेल में वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, पोस्ट में जाकर के आप वो सामग्री भी मंगवा करके यूज कर सकते हैं। उसी तरह मैं पेस्ट भी यूज नहीं करता हूँ, खुद बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पेस्ट भी बना सकते हैं। जो चीज डायरेक्ट शरीर को यूज हो रहा है ना, वो कंपनी वाला चीज नहीं लेना है। कोशिश करना है कि डायरेक्टली केमिकल वाला चीज शरीर में ना जाए। राउत सर, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट कैसा है? बिल्कुल भी बकवास है। अगर आप ये इसको यूज करते रहे हर्बल लाइफ, तो उसमें जो केमिकल है वो आपको कैंसर देगा ही देगा। कोई भी सप्लीमेंट आपको फायदा नहीं दे सकता है, लंबे समय में वो बीमारी करेगा। अगर आपको कुछ फायदा दे सकता है ना, सीधा सीधा खेत से आया है और वो चीज लेना है। आप कहेंगे खेत में भी तो केमिकल यूज हो रहा है, वो हो रहा है यूज, पर उसमें अंश बहुत कम है, और जो प्रिजर्वेटिव मिला के डब्बा में बंद करके आ रहा है उसमें ज्यादा है। तो कम है और ज्यादा है, तो एक जगह केमिकल नगण्य है और एक जगह बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वाला को कंजम्पशन नहीं करना है। मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और अभी लॉस दिखा रहा है, क्या करूं? ऐसा दौर हर के साथ आएगा। जो टॉप पे चल रहा है उसका परफॉर्मेंस आपको कम दिखेगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ ऐसा हुआ तो आप सोचेंगे कि मैं यहां से निकल करके एक्सिस स्मॉल कैप में चला जाऊं, या निपॉन स्मॉल कैप में चला जाऊं, मल्टी कैप में चला जाऊं। आप ये परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए आप जाना चाहते हैं, और वो परफॉर्म ना करे अगले साल तो फिर एसबीआई परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्सिस में चले गए, एक्सिस परफॉर्म ना किया तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर एयूएम ज्यादा है, पुराना है और सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए आप निकलना चाहते हैं, तो नहीं निकलना है। निपॉन ग्रोथ फंड जो मैं पिछले 16 साल से चला रहा हूं, कई बार ऐसा आया कि निपॉन ग्रोथ फंड परफॉर्म नहीं किया, दूसरा फंड अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या मैं वहां से निकला? नहीं निकला। तो जो एक्सपर्ट ये बोलते हैं ना कि परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निकल के चले जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको इसी में बने रहना है। आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप है, वो भी परफॉर्म नहीं किया तो उसी में बने रहना है। कभी आपने देखा कि निपॉन स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं किया, दूसरा बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप इससे ज्यादा ऊपर टॉप पे आ गया पिछले 1 साल में। लेकिन जिस व्यक्ति इसमें बने रहे, आज लगभग लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। लेकिन पिछले 1 साल में अगर देखेंगे तो टॉरस स्मॉल कैप ऊपर में है, दूसरे पे बैंक ऑफ इंडिया है, मोतीलाल ओसवाल तीसरे पे है। लेकिन निपॉन का देखेंगे तो काफी नीचे यहां जाके आया, 18% का रिटर्न यहां पे दिख रहा है पिछले 1 साल में, और टॉप वाला 40% का दिखा रहा है। लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर जाएंगे तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है निपॉन स्मॉल कैप। सिंस इंसेप्शन अगर रिकॉर्ड देखें निपॉन स्मॉल कैप का, तो 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी किया 2010 से लेके अब तक। पिछले 16 साल में 9,55,000 जमा हुआ है और वैल्यू है यहाँ पे 69 लाख, 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें कंटिन्यू बने रहना है। यहाँ से स्विच करके आपको दूसरी जगह चेंज नहीं करना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in में जाके पहले सीख लीजिए, सारा परम्यूटेशन कम्बिनेशन सीख लीजिए। सीखने के बाद आप 500 रुपये से शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।